तो पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से रिलेटिव जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटिव आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए जर्मन के रेल ऑपरेटर ड्यूस वहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की है। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हैम्सबर्ग शहर से लॉन्च किया गया और यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा में कुशल होगी। देखिए बात करते हैं जर्मनी की। तो देखिए मैप में जर्मनी ये रहा जर्मनी, ये एक यूरोपीय कंट्री है। जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसकी यहाँ की लंबी नदी है राइन नदी। यहाँ की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर, एंजेला मर्केल यहाँ की चांसलर है। और भारत में जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन भारत ने जर्मनी के संविधान से लिया। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फीफा ने भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 विश्व कप के शुभारंभ का अनावरण किया। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ईवा इसका नाम है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए विश्व फुटबॉल फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ईवा का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। यह टूर्नामेंट भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच खेला जाएगा। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर की गई। आइए अब जान लेते हैं फीफा के बारे में। तो देखिए फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 25 मई 1904 को की गई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्टवरी गुफाएं जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया, यह किस देश में है। तो यह हैगा यूनाइटेड किंगडम में। जियोग्राफी से रिलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप नोट कर लिए। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए पोलेटोलॉजिस्ट यूके में बेस्टवरी में हिप्पोपोटामस एंटिकस के ऊपरी दाढ़ के जीवाश्म दांत की खोज की गई। यह हिप्पोपोटामस एंटिकस एक विलुप्त प्रजाति है। इसे 1 मिलियन वर्ष पूर्व यूरोप में गर्म अवधि में रहती थी। कहा जाता है यह प्रजाति अफ्रीका की हिप्पोपोटामस से लगभग जिसका वजन 3 टन था। आइए हम जानते हैं अब यूके के बारे में। तो मैप में ये रहा यूके, ये एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की मुद्रा पाउंड है और यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। अभी भारत और यूके के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ, उसका नाम था अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज ने कितने पदक प्राप्त किए। तो 43 पदक भारतीय निशानेबाजों ने प्राप्त किए। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 2021 ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू के लामा में आयोजित की गई। भारतीय निशानेबाज ने 43 पदक के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। इनमें से 17 गोल्ड, 16 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज पदक थे। भारत की मनु भाकर ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा 5 मेडल प्राप्त किए, उसमें से 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल था। आइए हम जानते हैं ISSF के बारे में। तो देखिए इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में हुई। इसके अध्यक्ष है व्लादिमीर लाइजिक। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नासा ने 16 अक्टूबर को किस ग्रह पर
ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन लूसी लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो बृहस्पति ग्रह पर मिशन लूसी लॉन्च करेगा अमेरिका 16 अक्टूबर को ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अध्ययन के लिए। अब देखिए, बात करें नासा के मिशन की, तो नासा का शुक्र मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 2030 को। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेवेंसी और वेरिटस। और देखिए, नासा के मंगल मिशन की बात करते हैं तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया गया था, उसका नाम था परसेवरेंस। आइए हम जानते हैं सौरमंडल के बारे में। तो देखिए, ये रहा सौरमंडल। सौरमंडल का राजा कौन होता है? सूर्य, जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। उसके बाद देखिए, जो बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, क्या हैगा? क्षुद्र ग्रह, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बाहर ये बृहस्पति है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। और देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कितने हैं? तो 4 आंतरिक ग्रह है। ये जो शुद्ध ग्रह है, इसके अंदर जितने भी ग्रह पाए जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाहर के ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया अमित खरे को। अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, झारखंड कैडर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट सलाहकार समिति ने मंजूरी दे दी है। अमित खरे जो पिछले महीने उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए, उनको अनुबंध के आधार पर 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरी वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला? तो ये मिला तमिलनाडु राज्य के जीआई टैग मिला। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, करूपुर कलमकारी पंजापुर क्षेत्र में करी जाती है। कलमकारी में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। कलाकुरिची वुड नक्काशी ताड़ के तने, खजूर के पत्ते, बांस के डंडे से बने ब्रश, नारियल के पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम देखिए जीआई टैग की। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैगों की बात करते हैं जो अभी करंट अफेयर से रिलेटिव है। तो देखिए, नागालैंड के नागा कोयम्बूर को अभी जीआई टैग मिला। राजस्थान के सोजंद मेहंदी को जीआई टैग मिला। असम की जुड़िया शराब को जीआई टैग मिला। गोवा की काली मिर्च को जीआई टैग मिला। केरल की एडियूर मिर्च और कुट्टी कुटूर आम को जीआई टैग दिया गया। और पालघर का चीकू, वाडाकोलम चावल और रायगढ़ का सफ़ेद प्याज, इसे भी जीआई टैग मिला। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य ने शुरू की? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये योजना पंजाब राज्य ने शुरू की। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत गांव और शहरों के लाल लकीर के भीतर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए की गई है। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में। तो देखिए, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, जो अभी हाल ही में बने हैं। इसके राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत पे का नया अध्यक्ष कौन बना? तो देखिए, बने हैं ये रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को भारत पे का नया अध्यक्ष बनाया गया। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। भारत में व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बहीखाता सुविधा देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। हमारे अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? तो ये बनेंगे अरुण कुमार मिश्रा।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के न्यू सीईओ बने हैं। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए EESL इसका पूरा नाम है इफ़िशियंसी एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2009 को की गई। इसके अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा और जो सीईओ बने हैं अभी अरुण कुमार मिश्रा, अभी इसके नए सीईओ बनाए गए हैं। आपको मैंने करंट अफेयर से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए और आप आज की वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।